बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। नाज़रीन और सामीन, आज जिस चीज़ को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जो हमारे लेक्चर का आज टॉपिक है, वो है बेनामी प्रॉपर्टी के बारे में। आपने बेनामी प्रॉपर्टी को अक्सर सुना होगा टेलीविज़न पे, सोशल मीडिया पे, और किसी भी तरह से ये आपके कानों में ये बेनामी प्रॉपर्टी के जो अल्फाज हैं, जो वर्डिंग है, ये आप तक पहुंची होगी। तो एक्चुअली ये है क्या, आज हम इसे डिस्कस करेंगे और चलें स्टार्ट करते हैं। बेनामी प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो कोई शख्स ख़रीदता है या उस प्रॉपर्टी के वो शख्स पैसे पे करता है, लेकिन ये प्रॉपर्टी ख़रीद कोई और शख्स रहा है और ये नाम हो रही है किसी और शख्स के। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको क्लियर करूँ तो ए जो है वो पैसे पे कर रहा है किसी प्रॉपर्टी के लिए, लेकिन वो प्रॉपर्टी नाम हो रही है बी के, तो ये बेनामी प्रॉपर्टी कहलाएगी। इसकी एक और मिसाल देता हूँ। अगर कोई शख्स आउट ऑफ कंट्री है तो वो वहाँ से पैसे भेजता है अपने बाप को, अपने चचा को, अपने भाई को या अपने बेटे को कि आपको मैं पैसे भेज रहा हूँ, आप वहाँ पे मेरे लिए कोई प्लॉट या कोई और प्रॉपर्टी, कोई घर मकान ख़रीद लें और फ़िलहाल वो आप अपने नाम पे करवा लें, और जब मैं आऊँगा तो कोर्ट में एप्लीकेशन दे के बेनामी प्रॉपर्टी को मैं अपने नाम करवा लूँगा। ये होती है बेनामी प्रॉपर्टी। अब इसके बेनामी प्रॉपर्टी के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? तो बेनामी प्रॉपर्टी के 4 मेन जो हैं वो इंग्रेडिएंट होते हैं। सबसे पहला इसका मोटिव क्या है, सेकंड नंबर पे आ जाता है कंसिडरेशन, और थर्ड नंबर पे आ जाता है पोसेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, फोर्थ नंबर पे आ जाता है पोसेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ऑफ ओनरशिप। लेकिन अगर इसमें किसी एक इंग्रेडिएंट जो है वो ना भी मौजूद हो, फिर भी बेनामी प्रॉपर्टी जो है वो ख़रीदी जा सकती है। इसमें वो हक़ शुफ़ा वाला जो है वो इसमें सीन नहीं होता कि अगर शुफ़ा की कोई एक इंग्रेडिएंट जो है वो पूरा नहीं तो शुफ़ा जो है वो कंप्लीट नहीं होता। इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें अगर कोई इंग्रेडिएंट मिस हो जाता है, मोटिव, कंसिडरेशन या दो में से कोई और भी मिस हो जाए, तो फिर भी इसको जो बेनामी प्रॉपर्टी है वो ख़रीदी जा सकती होती है। अब सबसे पहले मोटिव क्या होना चाहिए, इसे हम डिस्कस करते हैं। मोटिव होना चाहिए, मसलन मैं मुल्क से बाहर हूँ, वही मिसाल जो मैंने पहले आपको दी है कि एक बंदा है वो मुल्क से बाहर है और वो प्रॉपर्टी ख़रीदनी चाहता है और वो अपने पैसे भेज रहा है, वो खुद आ नहीं सक रहा, तो फ़िलहाल वो प्रॉपर्टी, वो मकान जो है वो किसी अपने अजीज़ या दोस्त के नाम पे वो लगवा रहा है, ये बेनामी प्रॉपर्टी हो जाएगी। सेकंड, इसका जो कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन एक इम्पोर्टेंट जो है वो इंग्रेडिएंट है बेनामी प्रॉपर्टी में। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हमने अपना शो करवाना होता है मनी ट्रायल को, कि कंसिडरेशन में हम लोग शो करवाते हैं मनी ट्रायल को कि कहाँ से हमने पैसे भेजे, कहाँ से हमने अर्न किए थे, ये उसकी रसीदें हैं। ये जब हम बेनामी प्रॉपर्टी को अपने नाम करवाते हैं तो इसकी मनी ट्रायल जो है वो शो करवानी होती है, और उसे साबित करने के लिए हम अपने जो हमारे पास रसीदें होती हैं, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं मनी ट्रायल के, हम वो कोर्ट के आगे, ऑनरेबल कोर्ट के आगे वो उन्हें सबमिट करवाते हैं, उन्हें दिखाते हैं, उन्हें शो करवाते हैं। इसके बाद जो थर्ड नंबर पे हम लोगों ने डिस्कस किया था, पोसेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। अब ये चीज़ जो है ये भी हमने साबित करनी होती है कि पोसेशन ऑफ द प्रॉपर्टी अब किसके पास है, किस लिए है और क्यों है। उसमें हम लोग जो है वो सारी अपनी बात बताते हैं कि मैं जी मुल्क से बाहर था, ये रीज़न था, मैंने फिर खुद मैं आ नहीं पा रहा था, पॉसिबल नहीं था, या फ्लाइट का कोई इशू था, या कोई और मेरा वीज़ा जो है वो टाइम ज़्यादा का था, तो प्लॉट या सस्ता मिल रहा था, तो मेरे पास पैसे थे, मैंने दे के बेनामी प्रॉपर्टी खरीद ली। ये होते हैं उसके जो रीज़न्स हैं, ये हम इसमें वो पोसेशन ऑफ प्रॉपर्टी शो करवाते हैं कि अब वो फ़लाँ बंदे के नाम है और काइंडली वो उसे मैं अपने नाम पे अब शिफ्ट करवाना चाहता हूँ, तो ये पोसेशन ऑफ प्रॉपर्टी हमने शो करवानी होती है। इसके बाद आ जाता है पोसेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ऑफ ओनरशिप, कि जो ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स हैं वो इस वक्त किसके पास हैं, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है बेनामी प्रॉपर्टी में। क्योंकि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं बेनामी प्रॉपर्टी के, जो आपने ख़रीदिया किसी और बंदे के नाम, तो आप इसको साबित नहीं कर पाएंगे। अगर वो उसके पास है और खुदा ना खास्ता आप वापस आते हैं और वो बंदा आपके प्लॉट, आपकी जो प्रॉपर्टी है, उसे वो आपको देने से इनकार कर रहा है, तो अब आप कोर्ट में चले गए, कोर्ट में आपने केस फाइल किया। आपको साबित करने के लिए आपके पास ज़रूरी है, मस्ट है कि आपके पास अपने वो
डॉक्यूमेंट्स मौजूद हों। अगर वो आपके पास नहीं है या उसने नहीं थे दिए तो आपका केस जो है वो बहुत ही वीक हो जाएगा इस स्टेज पे। चलें, एनीवे ये तो हो गया सारा इसका ओवरऑल व्यू, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको बता दिया है। अब क्या होगा, ये तो सारा हो गया ना इंट्रोडक्शन वगैरह। नाउअडेज बेनामी प्रॉपर्टी जो है ये एक जुर्म बन चुका है। अब आप हैरान हो रहे होंगे कि पहले सारा इसलिए मैंने डिस्कस किया ताकि हम लोग अक्सर सुनते हैं बेनामी प्रॉपर्टी के बारे में और हमें जो है बेसिक कंसेप्ट ही नहीं पता होता। और ये जब हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं जुडिशरी वगैरह के तो इनमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है और इसीलिए मैंने इसका एक सारा इंट्रोडक्शन जो है वो बयान किया, बताया मेन। तो अब नाउअडेज तो हम लोग बेनामी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते क्योंकि ये एक जुर्म बन गया। जुर्म कैसे बना है जी, ये थोड़े 2017 में एक एक्ट जो है पास हुआ है, बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 2017। उसके सेक्शन 51 के तहत ये कानून बन चुका है कि बेनामी प्रॉपर्टी जो है इसकी ट्रांजैक्शन करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। अगर अब आप बेनामी प्रॉपर्टी खरीदते हैं और आप आते हैं और उसे अपने नाम लगवाने के लिए कोर्ट में अगर एप्लीकेशन देते हैं बेनामी प्रॉपर्टी को अपने नाम करवाने की, तो हो सकता है कि कोर्ट आपको वहीं से एजेंसीज के पास या पुलिस के पास या कोई आपके खिलाफ एक्शन ले ले कि इस बंदे के खिलाफ पूछताछ करें, कार्रवाई की जाए, इसने बेनामी प्रॉपर्टी जो है वो खरीदी है। तो इसकी जो सज़ा है वो 7 साल तक इसकी सज़ा है और इसका जो जुर्माना है, जो फ़ाइन है वो 20%, वो जो आपने प्रॉपर्टी ख़रीदी हुई है उसका 20% आपको इसका जुर्माना भी हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी, बेसिक इसका इंट्रोडक्शन आपको पता चल गया होगा, बेनामी प्रॉपर्टी होती क्या है ये पता चल गया होगा और ये भी पता चल गया होगा कि अब ये एक इल्लीगल एक्ट है बेनामी प्रॉपर्टी ख़रीदना। अगर आपने इस वक्त बेनामी प्रॉपर्टीज़ बनाई हुई हैं तो वो घर बैठ के या अगले बंदे जिसके नाम है उसके साथ आप बैठ के बातचीत कर लें और उसे अपने नाम पर रजिस्टर करवा लें। तो यही अब बेस्ट वे है और आइंदा से बेनामी प्रॉपर्टी खरीदने से ग्रेज करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।